राधे राधे जी। महादेव और माता पार्वती जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज है हरियाली तीज। पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देश भर में हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और कई महिलाएं निर्जला व्रत भी रखती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त को रखा जा रहा है। विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित कन्याएं भी तीज का व्रत व पूजन करती हैं। व्रत और पूजन के साथ साथ व्रत को की कथा भी सच्चे मन से सुननी चाहिए। शुरू करते हैं व्रत की कथा। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत लेकर व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा के अनुसार भगवान शिव तो अनंत और अमर हैं ही, लेकिन हर जन्म में उनको पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी को काफ़ी तपस्या करनी पड़ी। तब भगवान शिव ने माँ गौरी को उनके पूर्व जन्म की जानकारी देते हुए बताया था कि किस तरह माँ गौरी ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए हर मुश्किल से मुश्किल मौसम की बिना परवाह किए अन्न जल का त्याग करके सालों साल व्रत किया। इसी कठोर व्रत और तपस्या के बल पर भगवान शिव माँ गौरी को पति के रूप में प्राप्त हुए थे। खुद महादेव जी भी ने कथा सुनाई पार्वती जी को हरियाली तीज की। महादेव जी ने कहा कि एक बार नारद मुनि पार्वती के पिता पर्वतराज के घर गए और उनसे कहा कि संसार के पालक भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर पर्वतराज तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु के इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब ये बात पार्वती जी तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि वे तो शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं। पार्वती ने दुखी मन से अपनी ये दुविधा अपनी एक सखी से कही। तब सखी ने उनसे कहा कि सच्चे मन से कठोर तपस्या और व्रत करके वो भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने का वरदान पा सकती हैं। तब पार्वती जी ने एक बहुत ही सनकरी गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करके वहां कठोर तप करने लगी। इधर भगवान विष्णु और पार्वती जी का विवाह कराने को आतुर पर्वतराज पार्वती जी को खोजने लगे, लेकिन वो धरती और पाताल में भी पार्वती जी को नहीं खोज पाए। पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसी गुफा में प्रकट होकर साक्षात महादेव जी ने पार्वती जी को दर्शन दिए और उन्होंने पत्नी के रूप में हर जन्म के लिए स्वीकार किया। इसके लिए बाद पर्वतराज को भी माँ पार्वती का हट स्वीकार करना पड़ा और इस तरह पार्वती जी को कठोर तपस्या और व्रत के चलते उनको महादेव जी का साथ मिला। जिस दिन महादेव जी ने पार्वती जी को जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया, ये वही तृतीया थी जिसे हरियाली तीज कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि आज के बाद ब्रह्मांड में जो भी स्त्री सावन माह की तृतीया का निर्जला व्रत करेगी या फिर शिव पार्वती का पूजन कर हरियाली तीज की व्रत की कथा पढ़ती या सुनती है, उसके पति की लंबी उम्र होती है, साथ ही उसे सभी तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। बोलो हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय।